Okay, students, you can see the picture of sand dunes. They keep their shape changing with the direction of winds. अपनी shape को change करते रहते हैं according to direction of winds. Okay, now come to next picture. You can see this picture. Name the animal shown in the picture. Can you name it? Yes, it is the picture of a camel. Where is it usually found? It is found in hot deserts. Okay, describe the climate of this place. You can see this place sand is all around. यहाँ पे dry area, you can see, notice that it is a dry area and it is surrounded by sand all around. Okay, then which type of climate can be there? It is the climate of a hot desert. Okay, why is this animal called the sheep of the desert? इस एनिमल को sheep of the desert क्यों कहा जाता है? Because as a ship sails very smoothly through the water, the camel moves very smoothly on the sand in the sandy areas, and it is very useful for the people living in the desert areas. Okay, now come to next part of the lesson. Deserts receive little or no rainfall. However, the southwestern region of Saudi Arabia receives rainfall due to a chain of steep mountains. The hill station Al Taf and Abha remain cool during summer. डेजर्ट जो होते हैं वो लिटल या तो बहुत थोड़ी या बिल्कुल रेनफॉल जो है रिसीव नहीं करते हैं. यहाँ बारिश बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है. हाउएवर, इसी कारण से साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू ए चेन ऑफ स्टीप माउंटेन्स. हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है सऊदी अरेबिया का वो जो है रिसीव करता है रेनफॉल. वहाँ पे बारिश होती है. किस कारण से होती है? क्योंकि वहाँ पे स्टीप माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे और सीधे पहाड़ों के कारण वहाँ पे बारिश होती है. द हिल स्टेशन अल्तैफ एंड हबा रिमेन कूल ड्यूरिंग समर. अल्तैफ और अबा जो है वहाँ पर हिल स्टेशन हैं जो कि गर्मियों में ठंडे रहते हैं. ओके, नाउ कम टू वेजिटेशन. प्लांट्स कैसे हैं सऊदी अरेबिया में? द सोइल फाउंड इन सऊदी अरेबिया इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. जो ज़मीन है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है. एज द रीजन रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल. क्योंकि रीजन मतलब ये एरिया जो है यहाँ पे बारिश कम होती है या नहीं होती है. कैक्टी, थोर्नी बुशेस एंड श्रब्स आर सम प्लांट्स दैट ग्रो हियर. थोर्नी बुशेस जो कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस प्लांट्स और श्रब्स जैसे घास वगैरह बिल्कुल छोटे प्लांट्स जो है यहाँ पर उग पाते हैं. दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू द सोइल इन सर्च ऑफ वाटर. अब ये प्लांट्स जो है अपने अंदर एक फीचर को डेवलप कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. इनकी रूट्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं, जो कि ज़मीन के अंदर नीचे तक चली जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में. द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फ्लैशी एंड स्टोर वाटर. जो इनके स्टेम्स, तने होते हैं प्लांट्स के, वो थिक मोटे होते हैं. फ्लैशी मतलब थिक मोटे, और पानी को स्टोर कर सकते हैं, पानी को रोक कर रख सकते हैं. प्लांट्स लाइक कैक्टी हैव थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस जैसे, उनमें कांटे होते हैं, लीव्स की, पत्तों की जगह कांटे होते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. अब अगर लीव्स होती हैं तो उनमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे वाटर एवेपोरेट हो जाता है. लेकिन जो थॉर्न्स और कांटे होते हैं वो पानी को एवेपोरेट नहीं होने देते. एवेपोरेट मतलब उड़ने नहीं देते भाप बनकर. डेट पाम्स ग्रो नियर ओएसिस. और जो खजूर के पेड़ होते हैं वो ओएसिस, ओएसिस तो पढ़ा था ना आपने, जो डेजर्ट एरिया में कहीं कहीं पर पानी की पॉन्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ओएसिस.
और यहाँ की जो उसके ऑल अराउंड जो है डेट पाम्स होते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ के एनिमल्स कैसे हैं? द एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट्स हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कि हॉट क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, यानी कि ऐसी फीचर्स डेवलप कर ली हैं जो उनको वहाँ रहने में सहायता करती हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, और पानी के बिना वो रह सकते हैं, और खाने के बिना फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक। ठीक है। कैमल्स आर नोन एज शिप्स ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल्स होते हैं वो मरुस्थल के जहाज भी कहा जाता है उनको। दे कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। वो पानी के बिना और खाने के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। देयर फीट आर अडेप्टेड टू वॉक ऑन द डेजर्ट सैंड। उनके जो पैर होते हैं उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है टू वॉक ऑन द डेजर्ट सैंड, ताकि वो डेजर्ट सैंड होती है उसमें उसके पैर जो है वो धंसते नहीं है चलते हुए, वो इजीली वॉक कर सकता है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, उसने एडजस्ट कर लिया है वहाँ पर। अरेबियन हॉर्सेस, जैकल्स, अरेबियन फोक्स, वुल्स एंड हाइनाज are some other animals found here. These are the name of some other animals: Arabian horses, jackals, Arabian fox, wolves and hyenas are some other animals found here. You can search on net about these animals को, डेजर्ट एनिमल को आप सर्च कर सकते हो। पीछे जो है वेबसाइट भी दे रखी है यहाँ पे, अगर इस वेबसाइट पे आप जाते हो यू कैन फाइंड अबाउट दिस सऊदी अरेबिया कंट्री मोर। देन some animals picture is given here also. Pigeons and quails are seen near the oasis. Pigeons जो होते हैं कबूतर और क्वेल्स जैसे डक जैसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो कि ओएसिस के पास मिलते हैं। इन द कोस्टल एरियाज फ्लेमिंगोज एंड पेलिकन्स आर फाउंड। और जो कोस्टल समुद्र के पास वाले जो एरियाज होते हैं कोस्टल एरियाज, वहाँ पे फ्लेमिंगोज और पेलिकन्स पाए जाते हैं। अब ये देखो अरेबियन हॉर्स की पिक्चर है, ये अरेबियन फोक्स की पिक्चर है, and here is flamingos in this picture which are found around the oasis. Okay, now the natural resources, we will read which type of resources are found in Saudi Arabia. Petroleum is the chief natural resource found in Saudi Arabia. 1/5 of the total petroleum of the world is found in Saudi Arabia and accounts for about 40% of the country's income. जो चीफ नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है जो सऊदी अरेबिया में पाया जाता है वो पेट्रोलियम है। 1/5 यानी कि ऑफ द टोटल पेट्रोलियम ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितना पेट्रोल पाया जाता है उसका 1/5 यानी कि अगर आप 5 पार्ट्स करते हैं तो जो इतना जो ऑयल है वो सऊदी अरेबिया अकेले कंट्री में पूरे वर्ल्ड का जो है 1/5 जो पार्ट है वो पाया जाता है। ठीक है। एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ द कंट्रीज इनकम। और जो 40% इनकम होती है कंट्री की, जो वो ऑयल को पेट्रोल को बाहर बेचते हैं उससे जो इनकम होती है वो 40% के करीब इनकम होती है उनकी। सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मतलब निर्यात करने वाला, बाहर भेजने वाला, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है। इकनॉमी यानी कि आर्थिक व्यवस्था कैसी है यहाँ की? द इकनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ बेस्ड ऑन ऑयल। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। जो अरेबिया की इकनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, वो इस पेट्रोल तेल पर ही आधारित है। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा निर्यातक है, पेट्रोलियम के जो उत्पाद है वो संसार में सबसे बड़ा निर्यातक है।
The country is also rich in minerals such as gold, silver, copper and zinc. ये मिनरल्स खनिज पदार्थ भी इस देश में की ज़मीन में पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक. इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स प्लेटिनम, क्रोम, टाइटेनियम एंड प्रीशियस स्टोन्स. ये जो मेटल्स हैं, प्लेटिनम, क्रोम, टाइटेनियम एंड दूसरे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो भी जो है एक्सपोर्ट करता है. Agriculture is practiced in a very limited area as only a small part of the country is suitable for growing crops. अब यहाँ पे डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्रॉप्स के लिए सोइल फर्टाइल नहीं है, तो एग्रीकल्चर जो है वो लिमिटेड एरियाज़ में ही हो पाती है, जो कि कंट्री के थोड़े से पार्ट में होती है. There are no rivers or lakes in the country and there is very little rainfall. यहाँ पे कोई नदी भी नहीं है इस देश में, कोई झील भी नहीं है और बारिश भी बहुत कम होती है. Therefore water for irrigation and domestic purposes is obtained by desalting sea water. तो ये पानी कहाँ से आएगा? इरिगेशन मतलब फसलों के लिए जो सिंचाई के लिए जो पानी होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू कार्यों के लिए जो पानी होता है, कहाँ से आता है? डिसॉल्टिंग सी वाटर को. सी वाटर जो होता है ना, साल्ट वाला होता है, नमक वाला होता है, उसको डिसॉल्ट कर लेते हैं. ये प्रोसेस होता है सॉल्ट और वाटर को अलग करने का, तो उसको डिसॉल्ट करके उस पानी को यूज किया जाता है. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, अल्फाल्फा एंड डेट्स. ये जो फसलें हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं. गेहूँ, चावल, अल्फाल्फा भी एक अनाज का नाम है, और खजूर जो है यहाँ पर उगाया जाता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू.